नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार। और इस शो के जरिए हमारी कोशिश ये होती है कि आपको शेयर बाजार से जोड़ें ताकि आप न सिर्फ शेयर बाजार में छोटी मध्यम बल्कि लंबी अवधि के लिए योजनात्मक तरीके से प्रवेश कर सकें और एक सधी हुई रणनीति अपना सके। इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करते हैं एक QR कोड के जरिए जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा। इसे आपको स्कैन करना है और स्कैन करते ही एक WhatsApp नंबर से आप जुड़ जाएंगे और उस नंबर पर अपने सवाल आपको छोड़ देने हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, इनफैक्ट जुड़ चुके हैं, जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। अक्षय पी भागवत और आस्था जैन हमारे साथ हैं जो आज आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो बिना ज़्यादा समय बिताए मेरे ख्याल से मैं दर्शकों की ओर रुख करती हूँ फटाफट। पटना से प्रदीप कुमार साहब का हम सवाल लेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ हैं शायद प्रदीप जी। नमस्कार। नमस्कार सर बताइए कौन सा स्टॉक लिया है और किस भाव पर? बैंक ऑफ बड़ौदा लिया है मैम, और ये 273 रुपए के रेट पर 1024 है। मेरा प्रश्न आस्था जैन मैडम से है। ठीक है, कितना रुकना चाहते हैं वैसे आप कुछ बताएंगे? मैम जब तक मतलब कि वो सही में आएगा नहीं था हम होल्ड करेंगे। ऑलराइट, आस्था क्योंकि आप ही की रिक्वेस्ट की है इन्होंने, बताइएगा। देखिए बिल्कुल होल्ड करना है इस काउंटर को। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो गाइडेंस अभी तक भी अनचेंज्ड है, क्योंकि इस क्वार्टर के जो नतीजे आए थे उसमें हमने यही देखा कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस को चेंज नहीं किया। ऑल्दो डिपॉजिट्स को लेके अभी भी थोड़े कंसर्न्स सभी बैंकों में बने हुए हैं। तो सर आप इसमें बने रहिए, थोड़ा लंबा समय हमें होल्ड करना पड़ेगा, जिसमें आप 3 से 6 महीने की समय सीमा आराम से मान के चलिए। मुझे लगता है अगर आपने इतना रखा तो आपको 270 280 तक के लेवल्स ये काउंटर में देखने को मिलेंगे। बने रहने की सलाह है। मिनिमम टाइम पीरियड 3 महीने आपको रखना रहेगा। रहने की सलाह यहाँ पर आपको मिलती हुई, कितने समय रुकना है ये भी आस्था जी ने आपको बताया। रेयांस हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश से। रेयांस गुड मॉर्निंग, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे सवाल है। मेरे पास 600 शेयर है, 115 का खरीद भाव है। ठीक है, लगभग 2 से 3 साल का व्यू है मेरा। ठीक है। अक्षय जी आपके पास आना चाहूँगा, और पिछले दिनों जम्मू और कश्मीर बैंक का खबरों में भी रहा, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से सरकार का फोकस बढ़ा है और जिस तरह से वहाँ पर सरकार बहुत सारे मदों में खर्च बढ़ाने वाली है, उसमें JNK बैंक को जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा होता हुआ नजर आया। इस बारे में हमने खबर भी दी थी। आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक्शन नज़र आ रहा है, 2.25% के करीब यहाँ पर तेज़ी नज़र आ रही है। 115 की इनकी खरीदें, इनके भाव के आसपास ही। ये बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए, लंबी अवधि का नजरिया है? तो टेक्निकल प्राइस रीडिंग करें आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, क्योंकि आपका लॉन्ग नजरिया है तो प्राइस स्ट्रक्चर तो बहुत ही मजबूत है। बस शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। चौपी रह सकता है 120 और 90 के स्तर पे, पर ये शॉर्ट टर्म फेज है, ये निकल जाएगा और ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर स्ट्रांग होते चलते 2014 मई को जो ऑल टाइम हाई लगाया था जम्मू एंड कश्मीर बैंक, करीबन 180 से 190 के स्तर थे तभी। तो ये आपका टारगेट प्रोजेक्शन रहेगा। शायद ये टाइम आने के लिए 1 से 1.5 साल लग सकता है। ये अवधि से आपको होल्ड करना पड़ेगा, पर आपका टारगेट एरिया करीबन 190 के आसपास रहेगा। तो बने रहने की सलाह रहेगी। सपोर्ट एरिया 80 का है और ब्रॉडर टारगेट 190 तक बनेगा JNK बैंक में। जी बिल्कुल, तो ये थे अहम लेवल्स अक्षय जी के तरफ से। इसी के साथ जोड़ते हैं हमारे अगले कॉलर को। तो अमृतसर से हमारे साथ अमन जी जुड़ चुके हैं। अमन जी नमस्कार, पूछिए क्या है आपका सवाल। हाँ जी सर, मेरा सवाल है, मेरे पास BLSE सर्विस के ना मेरे पास अलॉटमेंट है 135 दर पे, 108 शेयर है मेरे पास। जी बिल्कुल, और आप कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे? कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ मैं। इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है ना, 1 साल से 2 साल का मेरा नजरिया है। जी बिल्कुल, तो आस्था जी आपके पास आना चाहूँगा। लंबी समय का इनका होल्डिंग पीरियड है, 3 साल तक भी इसे होल्ड कर सकते हैं। ऑलरेडी गेन होता हुआ भी नज़र आ रहा है, कुछ 120% ऊपर ऑलरेडी चढ़ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा बांध लेना चाहिए या अभी भी पूरा कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए BLS ई सर्विसेज की बात करें तो इसका IPO जनवरी 2024 में आया था, जिसमें 135 के आसपास इनका हायर एंड पे IPO प्राइस बैंड था, 129 से 135। उस टाइम पे भी हमने इस IPO में सब्सक्राइब करने की रेटिंग दी थी, लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म दोनों से, और बहुत बढ़िया चाल हमने देखी। देखा जाए तो जनवरी में ये 42 के PE मल्टीपल पे आए थे, 135 पे जब आए थे, वहां से 217 रुपए अभी चल रहा है।
मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बढ़िया गेन हो रहा है और मार्केट का मूड थोड़ा सा भी डामाडोल है, तो मैं सारा नहीं बोलूंगी, पार्शियली, क्योंकि अलॉटमेंट के रखे हुए हैं, तो पार्शियली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, क्योंकि हम सब जानते हैं ये जो कंपनी काम करती है बेसिकली ये मेजरली बैंक्स को यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, मॉडल बहुत बढ़िया है, फाइनेंशियल्स भी ठीक ठाक पोजीशन में है, लेकिन सिर्फ मार्केट के मूड मॉल की वजह से कुछ मुनाफा वसूली 1/4 ऑफ क्वांटिटी में वसूल करने की सलाह जरूर दूंगी, क्योंकि 135 की इनकी खरीद। और राइट, राजस्थान से मोहन लाल साहब का सवाल हम लेंगे। सर नमस्कार, जी मैडम, बताइए कौन मेरे सा पास- स्टॉक खरीदा है, किस भाव पर? मेरे पास टाटा स्टील के 581 शेयर है, 172 के हिसाब से लिया हुआ है। 172, ओके। कितना इसमें आप समय देना चाहते हैं? और 1-2 साल। 1-2 साल, ऑल राइट। आस्था, 172 की इनकी ख़रीद है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 आधा महीने की ही खरीद होगी, बट प्राइसेस वहाँ से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इम्पैक्ट भी पड़ रहा है कीमतों पर, क्या कहेंगी आप, इनको और कितना समय देना चाहिए? 2 से 3 महीने और? बिल्कुल, यहाँ पे रखना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस इनको बिल्कुल देखने को मिलेगी, ये मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं, बस थोड़ा-सा ग्लोबली मूड माहौल खराब है, तो थोड़ा अभी डाउन हुआ है। इनिशियल टारगेट 180 तक का ये रख सकते हैं। अब अगर हम टाटा स्टील की बात करें, तो जो नतीजे अभी आए थे, वो कुछ मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स थे, क्योंकि बॉटम लाइन पे तो एस्टिमेशन से ज़्यादा थे, लेकिन टॉप लाइन में वीक था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आने वाला जो क्वार्टर है सर, वो भी थोड़ा-सा हो सकता है बहुत ज़्यादा शानदार नहीं हो, ये मैं Q2 ऑफ FY25 की बात कर रही हूँ। लेकिन आपका तो ऑलरेडी नज़रिया इतना लंबा है, आराम से बने रहिए, मिनिमम 4 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखिए। इनिशियल टारगेट 180-185 का रहेगा, लेकिन उसके बाद भी हम ये टारगेट्स रिवाइज़ कर सकते हैं, तो आप वापस से यहाँ पे एक बार कॉल करके अपना पोज़ीशन के लिए रिव्यू ले सकते हैं। चलिए, तो सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं दर्शकों के, लेकिन हमारे पास समय समाप्त हो चुका है इस पेशकश में। अक्षय आपका और आस्था आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ मुझे, प्रशांत और अंश को भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि